उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल में 11 खिलाड़ी डोप में फंसे। डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों में ज्यादातर पदक विजेता। नाडा की ओर से लिए गए नमूनों की जांच जारी। रामनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर जमकर हुआ हंगामा। सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता रणजीत रावत। कहा, ये मीटर नहीं, अडानी के फायदे का है फॉर्मूला। प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का जताया पूर्वानुमान। 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल में 11 खिलाड़ी डोप में फंसे। डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों में ज्यादातर पदक विजेता है। डोप मामले में सर्वाधिक 6 खिलाड़ी पंजाब के। नाडा की ओर से लिए गए नमूनों की जांच जारी। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पंजाब का नामी खिलाड़ी पहले भी डोप मामले में फंस चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोप मामले में सर्वाधिक 6 खिलाड़ी पंजाब के हैं। पंजाब का नामी खिलाड़ी पहले भी डोप मामले में फंस चुका है। नाडा की ओर से लिए गए नमूनों की जांच जारी है। डोप मामले में फंसे हुए हैं खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने की आशंका भी नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसमें कई खिलाड़ी डोप मामले में फंस चुके हैं। डोप पॉजिटिव होने के कारण कई खिलाड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 11 खिलाड़ी डोप में फंसे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी, जहां 11 खिलाड़ी डोप में फंस चुके हैं और डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों में ज्यादातर पदक विजेता है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां डोप पॉजिटिव मामले में ज्यादातर खिलाड़ी पदक विजेता है। डोप मामले में सर्वाधिक 6 खिलाड़ी पंजाब के हैं। 6 खिलाड़ी पंजाब से डोप मामले में फंस चुके हैं, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नाडा की ओर से लिए गए नमूनों की जांच जारी है और ऐसे में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और भी खिलाड़ी डोप मामले में फंस सकते हैं। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों से 11 खिलाड़ी डोप में फंस चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि हाल ही में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था और उसमें कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और कई ने विजेता भी हुए थे। लेकिन जिस तरह से नाडा की ओर से जो है नमूने लिए गए थे, उसमें 11 खिलाड़ी डॉप में फंसे हैं और डॉप पॉजिटिव खिलाड़ियों को ज्यादातर पदक विजेता है। ऐसे में अगर डॉप मामले की देखा जाए तो अगर इन 11 खिलाड़ियों में से सर्वाधिक राज्य की बात करें तो पंजाब के खिलाड़ी हैं और इसमें एक खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो अमृतपाल, जो कि पूर्व में भी जो है इस पर डॉप के मामले में फंस चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जापान के प्रतिबंध लीग में खेल चुके हैं और दूसरी बार डॉप में फंसे हैं। और आखिरकार ये डॉप जो है, जिस तरह से नाडा, जो कि जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि जांच करती है, उसमें प्रतिबंध ड्रग्स पाई गई हैं और ऐसे में खिलाड़ियों के खेल से बाहर कर दिया जाना होता है और इसके साथ ही साथ मेडल भी जब्त किए जाते हैं। तो ऐसे में आगे में कार्रवाई क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह के ड्रग्स या इस तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं जो एनर्जेटिक होती हैं, और जब वो इस खेल में हिस्सा लेते हैं, भले ही वो उसमें जो है विजेता बन जाते हैं, लेकिन इस तरह का शॉर्टकट कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को जो है खत्म कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी नमूने लिए गए हैं, जांच है, उनमें 11 खिलाड़ियों को नाम सामने आए हैं, तो आने वाले वक्त में उनमें कार्रवाई भी हो सकती है। उनके जो भी पदक हैं वो भी जो है जब्त किए जा सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले वक्त में उन्हें खेलने पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो निश्चित तौर पर जो है इस तरह के मामले जो है जब जब राष्ट्रीय खेल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सामने आते रहते हैं। अगर पूर्व में भी बात की जाए तो पूर्व में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है और आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से 11 संख्या सामने आई है खिलाड़ियों की, तो ऐसे में जो 6 खिलाड़ी पंजाब के हैं, तो जो और खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से राज्यों के हैं? और ऐसे में जो ये 11 खिलाड़ियों का आंकड़ा सामने आया, इसमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, ये जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, इस पूरे प्रकरण की बात करें तो इसमें फिलहाल जिस तरह से पंजाब के मामला सामने आया, तो अन्य राज्यों के नाम अभी उजागर नहीं किए गए हैं। लेकिन पंजाब का नाम इसलिए उजागर किया गया है क्योंकि वहाँ के जो पहले भी एक खिलाड़ी जो है, जो अमृतपाल है, वो पहले भी डोपिंग के मामले में सामने आ चुका है। उसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो इसलिए वहाँ के 6 खिलाड़ी सर्वाधिक होने की वजह से वहाँ नाम सामने आया है। लेकिन अन्य कौन से राज्य के खिलाड़ी हैं, उनके नाम अभी उजागर नहीं किए गए हैं। लेकिन
देखना वाली बात ये होगी कि अब तक उनके नाम उजागर होते हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि और भी नमूने लिए गए हैं, तो आने वाले वक्त में और कौन से खिलाड़ियों के नाम सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए प्रिया, अगर हम जी 2023 के गोवा के राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 25 खिलाड़ी उसमें डोपिंग में पकड़े गए थे। 2015 में केरल में जब राष्ट्रीय खेल हुए तो 16 खिलाड़ी जी डोपिंग में पकड़े गए थे। 2022 में जब गुजरात में राष्ट्रीय खेल हुए तो 10 खिलाड़ी डोपिंग पॉजिटिव पाए गए थे, जिन पर जो है कार्रवाई देखने को मिली थी। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार राष्ट्रीय खेल जब उत्तराखंड में हुए और 11 खिलाड़ियों के इस तरह नाम सामने आए हैं, आने वाले वक्त में और खिलाड़ियों के नाम सामने आते हैं तो क्या कुछ आगे उन पर खिलाड़ियों पर कार्रवाई होती है, क्या उनके जो पदक है उनको जब्त किया जाता है, या आने वाले वक्त में उन पर खेलने पर रोक लगाई जी जाती है, देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा खिलाड़ियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, जहां मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में हो सकती है बारिश। इसी के साथ अन्य जिलों में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसी के साथ साथ 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान है। मौसम इसके चलते गर्मी में इजाफा हो सकता है, गर्मी में बढ़ोतरी हो सकती है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जहां चमोली, उत्तरकाशी जैसे जिलों में बारिश हो सकती है और इसी के साथ साथ कई अन्य जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी नजर आ सकती है। और 22 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद गर्मी में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में गर्मी का एहसास हो सकता है। इसी के साथ आज बारिश हो सकती है चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में। इसी के साथ कई अन्य जिलों में हल्की बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है, जहां प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसके चलते चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ उत्तरकाशी में भी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ कई अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी नजर आ सकती है, हल्की बारिश की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ 22 अप्रैल के बाद हल्का मौसम शुष्क रहने वाला है, जिसके चलते गर्मी में बढ़ोतरी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। उत्तराखंड के बारिश को लेकर बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है बारिश को लेकर। आज कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ कई अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी नजर आ सकती है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है, कई जिलों में बारिश हो सकती है, क्या कुछ अपडेट? जी प्रिय, बिल्कुल मौसम विभाग के द्वारा आज भी पूर्वानुमान जारी किया गया है और आज कई जनपदों में जो है बारिश का आसार जताए जा रहे हैं, जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, जिसमें कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी। वहीं मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर हल्की बूंदाबांदी के आसार जो है वो जताए गए हैं। इसी के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार भी मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सटीक भी साबित हो रहा है कि पिछले कुछ समय से, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी बारिश हुई है पर्वतीय क्षेत्रों में। काफी जो है बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन अगर 22 तारीख की बात करें, यानी कि कल की, तो मौसम शुष्क रहने के आसार वो है जो है जताए गए हैं। और ऐसे में कल जो है अगर मौसम शुष्क रहता है तो इससे गर्मी बढ़ने के भी जो है आसार वो प्रदेश में जताए जाने। तो ऐसे में मौसम कैसा रहेगा, तमाम चीजें आगे देखने। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से मौसम आज बारिश हो सकती है कई जिलों में, तो ऐसे में चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ मौसम का असर देखने को मिल सकता है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में आज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी जैसे जिलों में कई बारिश होगी और इसी के साथ साथ कई अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ 22 अप्रैल के बाद मौसम शुष्क रहेगा और इसके चलते गर्मी में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के एचओडी ने बताया कि 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा का संचालन होता है, जिस पर 4 संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लैंडस्लाइड होती रहती है, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है।
कि 30 अप्रैल को हमारे जैसा आप विदित है कि 30 अप्रैल को हमारे यमुनोत्री गंगोत्री के धाम के कपाट खुल रहे हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्री विशाल के। तो अभी हमारी जो तैयारियां हैं, खासकर ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो नेशनल हाईवेज़ हैं इन्हीं से हमारी यात्राएं चलती हैं। तो हमारी 739 किलोमीटर लेंथ है जो हमने आइडेंटिफाई करी, जो हमारी जिस पे हमारी यात्रा चलती है। इसमें NHIDCL, बोर्ड का एक PIU, BRO और NHPWD ये इसको देखते हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। अभी जहां जहां पर NHIDCL के पार्ट्स पे जो 4-5 एक बटन लैक्स थे डिस्ट्रिक्ट चमोली में, पागल नाला है, नंदप्रयाग है, कमेड़ा है, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना कोई परमानेंट तो सॉल्यूशन अभी हो नहीं पाया है। वो लंबा एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसकी प्लानिंग है। बट इन द मीनवाइल उन्होंने सड़क को इतना चौड़ा, हाँ, सचिव महोदय ने भी एक आदेश दिए थे कि आप सड़क को इतना चौड़ा कर दें कि वहाँ से 2 गाड़ियाँ निकल जाएँ। वो भी उनकी तैयारी पूरी चल रही है और 25 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि हम सारी सड़कें पूरी कर, सारी जो काम है पूरा हो जाएगा। इसके अलावा BRO का जो पोर्शन है, अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो वो सिंगल लेन रोड है हमारी। तो वहाँ पर भी जिला प्रशासन ने और हमारे सचिव महोदय द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि आप, ताकि जाम ना लगे, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर रोड चौक हो जाती है, रोड की चौड़ाई कम है, तो वहाँ पर उन्हें प्रशासन ने वहाँ काफ़ी हेल्प आउट करके वहाँ सड़कों को चौड़ा कर दिया है ताकि वहाँ जाम ना लगे। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जबकि 2 मई को बाबा केदार के कपाट खोलेंगे। उससे पहले BKTC के CEO विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में मंद महेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय की गई है। 21 मई को मंद महेश्वर धाम के कपाट खोलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निश्चित हुई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ के मुख्य मठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मधमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मधमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और BKTC द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। उत्तराखंड की फिजाओं में अब मीटर से करंट नहीं, गुस्से की चिंगारी दौड़ रही है। भाजपा सरकार कहती है प्रीपेड मीटर विकास की दिशा है, लेकिन रामनगर से उठी आवाज कह रही है कि ये प्रीपेड नहीं, प्री प्लान्ड लूट है। उत्तराखंड में बिजली विभाग की ओर से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद तेज हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ये मीटर रामनगर पहुंचे वहां भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस नेता रणजीत रावत खुद सड़क पर उतर आए और मीटर लगाने पहुंचे अधिकारियों का विरोध करते हुए न सिर्फ हंगामा किया बल्कि मीटर तोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि ये मीटर नहीं, अडानी के फायदे का फॉर्मूला है। स्मार्ट मीटर के नाम पर एक लूट सरकार द्वारा की जा रही है और मेरा खुला आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो घरेलू उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ सरकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से यह कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और ये इतनी बड़ी लूट है कि बहुत बड़ा घोटाला है। 25,000 के मीटर पर अडानी 140 करोड़ की आबादी देश की है, 4 आदमी का भी पैसा, वैसे तो किसी आदमी पहाड़ में। रुड़की शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान को निशाना बनाते हुए नकदी और कीमती सामान समेत लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। घटना CCTV के कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को सौंप दी है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। ढंडेरी ख्वाजीपुर निवासी सुनील कुमार सैनी ने बताया कि उनके इन्वर्टर बैटरी की दुकान हरिद्वार राज्य राजमार्ग पर स्थित है। 19 अप्रैल की रात वो दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह उन्हें सूचना मिली कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उत्तराखंड के जाने माने शिक्षक से शिकारी बने लखपत सिंह रावत के जीवन पर आधारित फिल्म पर मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे फिल्म बनाने जा रहे हैं।
जिसमें बाघ के द्वारा 12 छात्रों को अपना निवाला बनाने के बाद किस तरह से लखपत शिकारी बने लखपत के जीवन को फिल्माया जाएगा। उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन व जाने माने फिल्म टीवी कलाकार हेमंत पांडे उत्तराखंड में पलायन और बाघों की समस्या को लेकर एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। ए बोई बाघ टाइटल की इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पिथौरागढ़ और पहाड़ों के पलायन से खाली हो रहे गांवों में होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जिस गांव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस मिट्टी ने, मैं सबसे पहले उस मिट्टी में शूटिंग विलेज की स्थापना करता हूँ, जिसमें हम बहुत सारे छोटे बड़े प्रोड्यूसर को बुला के शूटिंग करवा सकते हैं। जो घर पुराने हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, अच्छे हैं, नए हैं, वो सब काम आएंगे। और उसके अलावा हम थोड़ी सी बड़ी बाखली बनाएंगे, बाखली, ताकि बाखली में हमारे पहाड़ों के घरों का साइज छोटा होता है तो शूटिंग अंदर होने में दिक्कत होती है, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि बड़े फिल्में भी वहाँ आएँ और उत्तराखंडी स्ट्रक्चर के साथ वो शूट करना चाहें तो उनको वो सुविधा मिले। और ये शुरुआत मैं अपने गांव से कर रहा हूँ। पहले तो ये एक शुरुआत है। दूसरी बात है, कुमाऊनी और गढ़वाली 2 फिल्में हैं। एक तो है ओइजा बाघ और एक गढ़वाली में है हे बोई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ओसपुर गांव में करीब 60 वर्षीय सुखबीर नामक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं हत्यारे को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। मृतक पक्ष से संबंधित पीड़ी परिवार के मुताबिक उन्हें ग्रामीण से मृतक पर जानलेवा हमले की सूचना मिली थी, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें मौके पर कोई नहीं मिला। हत्याकांड का अज्ञात आरोपी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं परिजनों द्वारा जानबूझकर जानलेवा हमले और हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या की गई है। इसी के साथ साथ आरोपी को मानसिक रूप से विकसित बताया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। ये खबर आपको बताई जा रही है लक्सर से, जहां एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इसी के साथ साथ आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हर एक एंगल से जांच की जा रही है। ये मामला लक्सर से बताया जा रहा है, जहां एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसके बाद मामला सामने आया। पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। विकासनगर के डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 4 दिवसीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जेनेसिस 2025 बॉलीवुड सिंगर आस्था गिल की संगीतमय प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और जबरदस्त स्टेज परफॉर्मेंस ने माहौल को उत्साह और जोश से भर दिया। इस वर्ष के जेनेसिस में पूरे भारत से 37 विश्वविद्यालयों और कॉलेज ने भाग लिया, हिस्सा लिया, जिसमें 19 संस्थान देहरादून से थे और 18 संस्थान देश के प्रमुख शहरों से शामिल हुए थे, जिसने जेनेसिस को एक राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक संवाद का अनूठा मंच दिया है। आपको बता दें कि दूसरे और तीसरे दिन मैनिफेस्ट और टेकफेस्ट के तहत बीच क्विज, जस्ट ए मिनट, वाद विवाद प्रतियोगिता और ऑटो बोट फिनोले जैसे कई शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में छात्रों ने तर्क शक्ति, संवाद कौशल और नवाचार का बेहतर प्रदर्शन किया। आप जैसा जानते हैं कि डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ये पहला जेनेसिस 2025 के नाम से प्रोग्राम है, जो कि 4 दिन प्रोग्राम चला है। इसमें 4 डिफरेंट वर्टिकल्स में मैनेजमेंट के फेस्ट हुआ, टेक्नोलॉजी का फेस्ट हुआ, कल्चरल फेस्ट हुआ और डीपीएल के नाम से डीबीएस स्पोर्ट्स लीग हमने करी। तो ये 4 डिफरेंट वर्टिकल्स में इवेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने 36 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑल अक्रॉस इंडिया
उन्होंने पार्टिसिपेट करा इसमें और अलग अलग प्राइजेस बच्चों को मिले। 8 से 10 लाख रुपए तक के हमने प्राइज यहाँ पे बच्चों को दिए हैं। आज ये 4 दिन का जो शो था, आज उसका कल्मिनेशन है। आज आस्था गिल जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, आज उनका इवेंट है। इससे पहले कल उदिता गोस्वामी जो कि देहरादून की हैं, वैसे वो एक हीरोइन हैं और डीजे हैं, तो कल उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म करा। इसी तरह से डिम्पल पटेल जो कि मिस यूनिवर्स हैं, कल वो यहाँ पे आई और हमारे बच्चों को उन्होंने एनकरेज करा। तो ये एक डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक फ्लैगशिप इवेंट है जिसमें कि सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग के बारिश अलर्ट को देखते हुए प्रशासन की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ऐसे में पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं बारिश और तेज आंधी के चलते शादी समारोह में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मौसम के करवट लेते ही हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को हल्की गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश आफत न बने, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। लगातार 2 घंटे बारिश हुई है आज, और अच्छी बात यह है कि ये जो बारिश थी इसके बारे में हमारे को पहले ही हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसने बता दिया था कि बारिश आने वाली है। हमें कई मैसेज भी आए और ये हमें पहले पता चल गया। अच्छा है कि हम लोगों को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है आज की डेट के अंदर कि इन दिनों के अंदर बारिश होगी, और उनकी बिल्कुल सटीक रही इन्फॉर्मेशन भी, जिसके कारण आज खूब बारिश हुई है 2 घंटे। दुखद ये भी है जो हमारे प्यारे पहाड़ी भाई बहन हैं, उनकी शादियां थीं और उनकी शादियों में आज इस बारिश के कारण काफ़ी अड़चनें आई होंगी, काफ़ी समस्याएं आई होंगी, पर मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी शादियां बहुत अच्छी गई होंगी। एक तरह से भगवान का ये आशीर्वाद ही है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि अगर प्रभु इस तरह से कृपा करता रहे और महीने की एक बारिश भी कर दे तो उत्तराखंड हमारा और सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।